हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का वीडियो नंबर 2.7 करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का 6 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 2B का ये लास्ट टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है इससे क्वेश्चन, और ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी टॉपिक में होता है, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप क्वेश्चन बहुत इजीली बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल 80% सेम है जैसे हम लोग पहले बनाते थे। 20% कहां पर अलग है वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, वो भी करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, आपने ये अप्रोक्सीमेशन में भी ये वाला चीज पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं। जब हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ भी नंबर, ठीक है, जैसे कि 47.32 और कुछ लेता हूँ 0.375। ठीक है, और ऑप्शन 3 0.00632। ये मैं 3 एग्जाम्पल लिया हूं। इस 3 एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ठीक है, देखिए आप अगर कुछ भी आपको नंबर बोल दिया कि जैसे यहां पर बोला है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां बोला है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब है कि आपको स्टार्टिंग से वहां पर देखना है जहां से नंबर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर मुझे बोला गया कि चलो ठीक है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं यहां से नंबर स्टार्ट हुआ है, तो यहां 1 2 और 3 मैं यहां तक ही नंबर लूंगा, ये नंबर लूंगा। ठीक है, तो ये हुआ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां से मैं बोलूं तो नंबर यहां से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यहां से नंबर स्टार्ट नहीं हुआ है, नंबर यहां से स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहां से लूंगा 1 2 और 3। ठीक है, तो ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। ठीक है, यहां से हुआ। ठीक है, यहां से मैंने काउंट किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां से 1 2 3 और आपने बस इतना यहां तक लिया, ऐसा नहीं, नंबर जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से। ठीक है, अब ये लास्ट वाले में देखते हैं यहां पर कहां से स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहां से काउंट करूंगा 1 2 और ये 3। ठीक है, तो मैं ये तक लूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर में नंबर जहां से स्टार्ट होता है वहां से हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि यहां से हम लोग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 ऐसे करके, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बस यही सेम चीज हम लोग अभी क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा लेता हूं फिर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और वो भी करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर बताइए, आप उसके आगे मत बताइए। ठीक है, तो इतना ही हम लोग को आंसर बताना है। तो ठीक है, हम लोग को करना है क्या इसमें, देखिए सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल जो काम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना वो करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आ जाएगा, देखिए इस तरफ वाले को देखते हैं और ये वाला डेसिमल यहां पर है, इस जगह पर है। हम लोग क्या करना है, इसको 2 बार इस तरफ लेके आना है ना, क्योंकि एक नंबर के बाद में डेसिमल होना चाहिए, मतलब यहां पर होना चाहिए। तो अगर ये 2 बार इस तरफ आएगा तो इधर वाला 2 बार आगे जाएगा, तो ये डेसिमल 2 बार आगे मतलब यहां पर आ जाएगा, है ना, ये 2 बार डेसिमल आगे जाएगा। ठीक है, बस ये चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या हो गया है अब 4 6 3 4 8 6 30.185 इंटू 2.961486। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना तो हम लोग को हर क्वेश्चन में करना ही होता है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अभी देखिए हम लोग को ना आंसर जो चाहिए वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम लोग छोटा करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो छोटा कैसे हो जाएगा, ये मैं इसको पीछे ले जाता हूं। ठीक है, आप लोग कितना भी पीछे लेके जा सकते हैं, मैं पीछे क्यों लेके जाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो मैं इसको लेके जाता हूं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मैं एटलीस्ट 6 तक इसको पीछे लेके गया। ठीक है, आप 7 तक भी लेके जा सकते हैं, आप 5 तक भी लेके जा सकते हैं, आप 4 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको सिर्फ 6 तक ही इस तरफ लेके गया।
ठीक है, आप लोग लेके जा सकते हैं 7 तक भी, 8 तक भी, और जितना भी आप चाहे। बाद में आंसर में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब था मेरा करने का। ठीक है, चलो, तो यहां पर मैंने इसको पीछे किया, तो मैं ऐसे तो पीछे नहीं कर सकता, कुछ तो एक्स्ट्रा मुझे करना भी पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा क्या करेंगे, अगर मैं इसको 6 बार पीछे किया हूं तो अब ये बन गया है 46.348630,185 इंटू 2.961486। ठीक है, और मैंने इसको 6 टाइम्स पीछे किया था, इसीलिए मैं यहां पर क्या करूंगा, इंटू 10⁶। ठीक है, ये हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा कर भी चुके हैं, तो इसीलिए मैंने 6 बार पीछे किया, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10⁶ दिया। अगर आप 5 तक करिएगा तो आप यहाँ पर 10⁵ लिखिएगा, अगर 4 तक या 7 तक जितना भी आप पीछे करिएगा यहाँ पर भी इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व तो हम लोग ऐसे करेंगे ना, देखो 46.348630,185। ठीक है, ये होगा, और ये वाली चीज को लिखना होगा 2.961486। ठीक है, ये होगा। अब यहां पर मेन चीज जिसमें दिक्कत होता है, यहां तक तो नॉर्मल था, यहां तक हम लोग सीखे हुए थे। अब यहां पर दिक्कत ये होता है कि जो ये लाइन खींचना होगा वो कहां पर खींचना होगा। ठीक है, ये यहां पर दिक्कत है, बस यही चीज हम लोग इसमें समझना है इस टॉपिक में। ठीक है, अब देखिए आप क्या करिएगा, जब भी आपका इस तरह से रहेगा तो डेसिमल के बाद तक का और इसका डेसिमल ऊपर वाले का और नीचे वाले का डेसिमल के बाद तक का मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 40, ये रफ है। ठीक है, ये रफ वर्क आपको साइड में ही करना है, सिर्फ ये पता करने के लिए कि लाइन कहाँ खींचना है। मैंने यहाँ पर 46.3 लिया, ठीक है, और यहाँ पर 2.9। अब बस इतना को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि 9 × 27, 2 54, 54, 55, 56, 56, 9 × 36, 36, 41, फिर इंटू, फिर 2 × 3 = 6, 12, 12 का 2 और 1 4 8 9। ठीक है, इसको आप प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 7, 2, 4 और ये 30। ठीक है, देखिए इतना आया, और यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर 1 के पहले था और यहाँ 1 के पहले, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 के पहले यहाँ पर डेसिमल आएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा सिर्फ इतना सा मल्टीप्लाई करके मेरा ये आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन में बोल दिया है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आपको चाहिए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इतना तक में तो आपका आंसर आ ही जा रहा है, उसके बाद का आपको चाहिए नहीं है। लेकिन उसके बाद एक एक्स्ट्रा के बाद ही ना हम लोग लाइन खींचते हैं, जितना कभी हम लोग को चाहिए होता है उसका एक एक्स्ट्रा लेके लाइन खींचते हैं। तो यहां पर बस आपको ये देखना है कि इतना में तो आंसर आ जा रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद में मुझे कितना नंबर का चाहिए, तो 1, 2 और एक एक्स्ट्रा है ना, एक एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हम लोग लास्ट में राउंड ऑफ करते हैं इसीलिए, है ना। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितना नंबर, 1, 2, 3 नंबर के बाद में यहाँ पर लाइन खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाले का डेसिमल यहाँ पर है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर आपको लाइन खींचना है। ठीक है, अभी आगे में और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो उसमें उसको भी आप लोग देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर लाइन क्यों खींचा। बस यही एक इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जितना भी चीज था वो तो आप लोग पहले सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसको आपको जो सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने का तरीका तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ से और यहाँ से ऐसे करके काटते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो वाला चीज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सॉल्व करके डायरेक्टली लिख देता हूँ। आप क्या करिएगा, खुद से यहाँ पर ये चीज सॉल्व करिएगा और आंसर मैच करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर भी आपका मैं लिख देता हूँ ताकि आप मैच कर सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, आप लोग खुद से सॉल्व करके और इसमें आप मैच कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर ये चीज को ऐड करने पे इतना आएगा। अब हम लोग को लास्ट में राउंड ऑफ भी करना होता है, और हम लोग को कितना चाहिए था, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम लोग का यहाँ पर आ चुका है 1, 2, 3, 4 और 5। ये लास्ट वाला तो हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे, ये किस काम आता है, राउंड ऑफ करने के। तो यहाँ पर हम लोग को ये जो 7 है ये इसको एक इंक्रीज कर सकता है, तो इंक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा 137.26। ये 5 में 1 अगर ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा। और एक चीज और, हम लोग यहाँ पर इंटू 10⁶ भी लिए थे, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10⁶। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए आप चाहे तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो ये डेसिमल को हटा सकते हैं। देखिए जब पीछे किए थे तो हम लोग जो
10 का पावर है उसको इंक्रीज किए थे, ठीक है। मैं 6 बार पीछे किया तो इसीलिए 10 का पावर 6 हो गया। अब मैं अगर आगे करता हूं तो ये माइनस भी होगा, तो मैं इसको 2 बार आगे करूंगा 1 और 2, इसको मतलब बाहर निकाल दे रहे हैं हम लोग, तो बाहर निकाल रहे हैं इसी कारण से ये 2 बार आगे जा रहा है और बाहर निकल रहा है, तो 2 के कारण ये 2 कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया 13726 इंटू 10 का पावर 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर वो भी ठीक था 137.26, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर जो भी कुछ आप लिए हो यहाँ पर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर ये भी ठीक है और वो भी ठीक था, ठीक है। चलो तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और वो भी कितना, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट तक आंसर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल हम लोग जो सबसे पहला काम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये वाला जो नंबर है इस तरफ वाला उसका डेसिमल यहाँ पर है, तो ये एक बार आगे जाएगा, है ना। तो अगर ये एक बार इस तरफ गया है तो इधर वाला जो नंबर है वो इस तरफ आएगा, है ना, इस तरफ आएगा एक बार, ठीक है। इस चीज को मैं इधर लिख देता हूं, तो यहां पर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो जाएगा 0.763245, ठीक है, ये हो गया इसका। और उस तरफ का हो गया 5.6439, ठीक है, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जो कि हम लोग सबसे पहला काम यही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म को करने के बाद ये तो नंबर छोटा है, इसको हम लोग को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ही डेसिमल है ना, तो करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.763245, ठीक है, और इसको लिखेंगे 5.6439, और यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आया है कि हम लोग लाइन कहाँ खींचे, और उसी लाइन को खींचने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि डेसिमल के बाद तक का एक नंबर आप ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी ले लीजिए। तो यहाँ का 0.7 और नीचे वाले का 5.6, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 0.7 और 5.6, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 6 7 42, 2 यहाँ पर 4, तो ये तो हो गया 4, और फिर इसको करेंगे तो 7 35 5 और यहाँ पर 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड करते हैं तो ये होगा 2 9 और 3, ठीक है। यहाँ पर एक के पहले डेसिमल था और यहाँ पर भी एक के पहले डेसिमल था, तो एक और एक 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 के पहले डेसिमल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर होना चाहिए, है ना। अब देखिए ये तो हो गया, हम लोग को जितना क्वेश्चन में पूछा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर है कितना 1 2 और 3 तक हो जा रहा है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा लेना होता है, तो एक एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डेसिमल के बाद में देख सकते हैं कि हम लोग को कितना चाहिए, डेसिमल के बाद में कितना चाहिए 1 2 और 3, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में हम लोग 3 के बाद में लाइन खींच देंगे, तो यहाँ डेसिमल है तो 1 2 3, यहाँ पर हम लोग ये लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व जो नॉर्मल हम लोग करते हैं वही वाला, और लास्ट में राउंड ऑफ करते हैं वो कर देंगे, तो बस इतने में आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ठीक है, इसको तो मैंने इतना कर दिया, आप इसको सॉल्व करिए और मैं आंसर सॉल्व करके यहाँ पर लिख दे रहा हूं ताकि आप उसको मैच कर सके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है और सॉल्व करके मेरा इसको ऐड करके ये आंसर आया है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला था 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक का बताना है हम लोग को, तो ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग का 1 2 3 मतलब यहाँ तक निकला है, तो यहाँ तक का हम लोग को आंसर बताना है। लेकिन इसके बाद में जो ये एक्स्ट्रा हम लोग लेते हैं वो राउंड ऑफ के लिए लेते हैं, तो 6 तो एक इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ पर 0 + 1 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4.31, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें करना था, ज्यादा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर जो मैं आपको बताया हूँ ना जो रफ में, वो बस आपको करके और यहाँ पे लाइन खींच के बस सॉल्व करना, नॉर्मल जो हम लोग पहले से करते हुए आए हैं, ठीक है। तो चलो ये था क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद और भी क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, वो भी करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो उसके लिए ये डेसिमल को 2 बार इस तरफ आना पड़ेगा, इस तरफ 2 बार। तो अगर ये 2 बार इस तरफ आया है तो इस वाले को 2 बार उस तरफ जाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर है तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, 2 बार उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया 0.0040635 इंटू, और ये हो गया 2.416358, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है। चलो यहां तक तो हम लोग को पता था कि क्या करना है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेबल में इसको अरेंज करेंगे, तो मैं इसको लिख देता हूँ 0.040635 और फिर इसको लिखते हैं 2.416358। ठीक है, ये हो गया। अब बारी आता है कि हम लोग लाइन कहां पर खींचे, वो यहां पर मेन है। ठीक है, कि लाइन अगर गलत जगह खींच देंगे तो आंसर भी हम लोग को गलत आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि हम लोग हेल्प लेंगे। कैसे? डेसिमल के बाद में अभी तक हम लोग 1 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद में 0 है, तो अगर मैं 0.0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 ही आएगा, तो इसीलिए कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊंगा, 0.04 ले लूंगा और यहाँ पर 2.4 लूंगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 0.04 अगर लिया और नीचे वाले का 2.4 लिया तो 2.4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 4 4 16 और फिर यहाँ पर इंटू करेंगे, बाकी सब तो यहाँ पर 0 0 ही रहेगा और यहाँ पर 2 4 8 और बाकी सब 0 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 9 0 0, यहाँ पर 2 के पहले डेसिमल था और यहाँ पर 1 के पहले, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 के पहले डेसिमल होना चाहिए, तो यहाँ पर ये होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग के क्वेश्चन में बोला था कि 4th सिग्निफिकेंट तक हम लोग का आंसर चाहिए और हम लोग को यहाँ पर कितना मिला, नंबर तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो मैं यहाँ से काउंट करूंगा, तो यहाँ से कितना 1 और ये 2, सिर्फ 2 तक मिला है। उसके बाद भी हम लोग को चाहिए 3 है ना और 4, 3 और 4, तब हम लोग का आंसर बनेगा। और उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा चाहिए होता है, उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा और लेंगे, तो यहाँ पर यहाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 6 के बाद में हम लोग को लाइन खींचना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेसिमल यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर हम लोग को लाइन खींचना होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर ऐड करके और राउंड ऑफ करके और 4th सिग्निफिकेंट तक आप ला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक काम करता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। आप जब सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप उसको मैच करके देख लीजिएगा कि आपका कहीं गलती तो नहीं हुआ। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर दिया है। जैसे इसको सॉल्व करते हैं आप लोग यहां से मैच कर सकते हैं कि आप लोग भी ऐसे किए हैं कि कहीं पे गलती हुआ है। देखिए यहां पर इसको ऐड करने पे इतना आया, उसके बाद यहां पर हम लोग को तो बोला था 4th सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो हम लोग को कितना आया, नंबर यहां से स्टार्ट हुआ है तो 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन हम लोग को तो 4 तक ही चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक इसको इंक्रीज करेगा, तो ये इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 8 है, 1 इंक्रीज होगा तो 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.09819, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं जहां पर स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, मुझसे भी होता था ये मिस्टेक। ठीक है, अब होता क्या है यहां पर इस जगह पर, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करिएगा ये नंबर को, तो आपका आंसर सिर्फ इतना ही आएगा। ठीक है, आपका जो कैलकुलेटर है उसमें आंसर सिर्फ इतना ही आएगा। लेकिन एक चीज का आप ध्यान ये रखिएगा कि आप लोग यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितना 1 2 3 4 5 6 नंबर तक लिए हैं, तो आपका जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो 6 डिजिट का ही होना चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद में 6 डिजिट होना चाहिए। लेकिन कैलकुलेटर में कभी कभी यहाँ पर लास्ट वाला 0 नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए वो चीज को आप देख लीजिएगा कि अगर वो चीज छूटा हुआ है तो इसका मतलब वहां पर 0 है। ठीक है, और अगर 0 है, अभी यहां पर इसको मल्टीप्लाई करने पे तो 0 आया, लेकिन अगर यहां पर अगर कुछ भी ऐड करने के लिए होता 2 3 4 कुछ भी ऐड करने के लिए होता तो मैं यहां पर ऐड करता। ठीक है, यहां पर जैसे अगर 1 होता तो मैं यहां पर 1 ऐड करता, 2 होता तो मैं यहां पर 2 ऐड करता। ठीक है, ऐसा नहीं कि 7 में मैं 1 2 ऐड कर देता, उससे क्या होता आंसर गलत आ सकता था। ठीक है, तो यहां पर अभी तो ये 0 है। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज एक समझ में आया। दूसरा चीज यहां पर आपको ये देखना है कि जैसे यहां पर आपको 6 डिजिट तक देखना है नंबर, वैसे यहां पर भी डेसिमल के बाद में 6 डिजिट होना चाहिए। जैसे कि यहां पर डेसिमल के बाद में 6 डिजिट है, यहां पर 5 है, लेकिन यहां पर डेसिमल के बाद में 1 है, तो 5 + 1 6 हो गया। यहां पर 4 है और यहां पर 2, तो 4 और 2 6 हो गया। यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है डेसिमल के बाद में नंबर, तो 3 और 3 ये भी 6 हो गया। यहां पर डेसिमल के बाद में 2 है, यहां डेसिमल के बाद में 4 है, तो 2 और 4 6 हो गया। तो यहां पर भी सेम वही चीज होना चाहिए है जो यहां पर हम लोग लिए थे, जितने के बाद में नंबर
के बाद में हम लोग लाइन खींचे थे वो चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मिस्टेक नहीं करिएगा ना तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का 1 देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो भी करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल है, इसको 2 बार 1 और 2 यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। तो ये अगर 2 बार इस तरफ गया है तो इधर वाला 2 बार आगे जाएगा 1 और 2 इस तरफ। तो अब ये क्या बन गया, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, 8 4 3 6 5 8 के बाद में ना, हाँ 8 के बाद में डेसिमल, फिर 6 4 1 4, ठीक है, फिर इनटू, और ये हो गया है 4.02643, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करना है, हम लोग इसको यहाँ पर टेबल में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और भी बड़ा नंबर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस डेसिमल को पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। तो कितने बार पीछे लेके जाऊँ, 1 2 3 4, मैं 4 तक लेके गया इस नंबर को। आप चाहे तो 5 तक भी लेके जा सकते हैं, आप चाहे तो 3 तक भी लेके जा सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। मतलब वहां पर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा ये बन चुका है, ये बन चुका है 84.36586414 इंटू 4.02643 और इंटू 10 का पावर कितने बार पीछे किया, 4 बार। तो यहाँ पर 10 का पावर हो गया 4, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो चीज है इसको मैं यहाँ पर टेबल के फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 84.36586414 और इसको लिखूंगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4.02643, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आता है कि लाइन कहां पर खींचे, ठीक है। वो सबसे बड़ी बात तो वही है कि लाइन कहां खींचना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 84.3 को 4.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको चाहे तो 4.0 कहे या फिर 4 कहे, बात एक ही है, क्योंकि डेसिमल के बाद में 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 84.3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 4.0 से, लेकिन मैं इसको 4 से ही कर रहा हूं, ठीक है। 4 3 12 2 1 16 17 17 7 1 32 33 ये आया, ठीक है। यहाँ पर एक के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर मैं डेसिमल लगा दूंगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन में बोला था, वो बोला था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए, तो मुझे कितना चाहिए, 1 2 और 3, और ये तो हो गया एक्स्ट्रा जो कि हम लोग को चाहिए होता है। तो यहाँ डेसिमल के बाद में सिर्फ एक नंबर चाहिए, है ना। तो डेसिमल के बाद में जब एक ही नंबर चाहिए तो एक के बाद में हम लोग लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर एक के बाद में यहाँ पर लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन खींचने के बाद में इसको आप सॉल्व जैसे करते हैं वैसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप उसको मैच कर लीजिएगा अपना सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप लोग भी ऐसे किए कि कहीं पे आपका मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पर ऐड करने के बाद मेरा यहाँ पर ये आंसर आया, लेकिन मुझे तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था, तो 1 2 3 यहाँ तक चाहिए था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको एक इंक्रीज कर देगा, तो 39 में 1 ऐड होगा तो वो 40 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 340, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर रह गया, इंटू 10 का पावर 4, तो यहाँ पर इंटू 10 का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का पावर 4 हो गया। अगर आपका यहाँ पर आप जो डेसिमल है मैं यहाँ पर 4 तक लिया था, आप हो सकता है 5 तक लिए हो, तो अगर आप यहाँ पर 5 तक लिए होंगे तो यहाँ पर ये वाला डेसिमल हट के यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज सेम था, पिछला वाला भी सेम था, ये वाला भी सेम है, ठीक है। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और वो वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कि ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो भी किस पे, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक में। चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये डेसिमल है ये यहाँ पर है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 3 बार 1 2 3 बार इस तरफ आएगा, मतलब पीछे आएगा, ठीक है। तो अगर ये 3 बार पीछे आ रहा है तो ये 3 बार आगे जाएगा, तो ये 1 2 3 ये यहाँ चला जाएगा,
ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 14 का सेकंड नंबर है ये, और यहाँ पर मुझे 6 3 6 3 8 4 6 316 316.4316 इंटू करना है 4.04164316, ठीक है। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद हम लोग को यहाँ पर टेबल बनाना होता है, लेकिन टेबल बनाने से पहले ये जो नंबर है बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको हम लोग छोटा करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 मैं इसको 6 बार इधर कर लेता हूँ, सॉरी 3 लिखा हूँ मैं, 6 लिख देता हूँ, 6, ठीक है। अगर मैं इसको 6 बार इस तरफ किया हूं तो मुझे यहां पर इंटू 10 का पावर 6 करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 63.8463164316 इंटू 4.04164316 इंटू 10 का पावर 6, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसको आप यहाँ पर टेबल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 63.8463164316, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये वाला चीज को लिख देते हैं, तो यहाँ पर 4.04164316, ठीक है, ये हो गया। अब बारी आता है कि हम लोग लाइन कहाँ पर खींचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन देखने में लगता है कि बड़ा है, लेकिन बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है, अगर हम लोग को उसका कॉन्सेप्ट पता है सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे कि हम लोग को इसका पता है कि हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद का एक नंबर और यहाँ डेसिमल के बाद का एक नंबर तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद तो 0 है, तो मैं एक काम करूँगा 4 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा 63.8 को। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 63.8 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 32 3 12 13 14 15 5 1 6 24 25, ये आया, ठीक है। एक के पहले में डेसिमल था, तो मैं यहाँ पर एक के पहले डेसिमल लगा देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन में बोला था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 और 3 ये तो यहीं तक हो गया। उसके बाद एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो चलो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वाला भी ये हो गया। तो मतलब डेसिमल के बाद में हम लोग को सिर्फ एक नंबर चाहिए, है ना, ये हम लोग को पता चला। तो यहाँ डेसिमल के बाद में एक नंबर के बाद में हम लोग यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खींचने के बाद हम लोग इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ, आप खुद से सॉल्व करके और फिर मिला के देख सकते हैं कि आपसे कहीं गलती हुआ है। अगर गलती हुआ है तो आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब आप इसको देख के और देख सकते हैं आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, और अगर मिस्टेक हुआ है तो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पर इसको ऐड करने पे 258.0 आया। अब यहाँ पर जो ये आया है, क्वेश्चन में बोला था 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 1 और 2 और ये 3 यहाँ तक तो आ चुका है। अब ये 0 तो इसको एक इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि इंक्रीज क्या करता है 5 6 7 8 9 ये इंक्रीज करता है, लेकिन 0 1 2 3 4 ये इंक्रीज नहीं करता। तो यहाँ पर तो 0 है, ये इसको इंक्रीज नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 258 इंटू मैंने यहाँ पर 10 का पावर 6 ये भी लिया था, तो उसको भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10 का पावर 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, और वो भी करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है, इतना करना है। चलो ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ये एक बार इस तरफ जाएगा तो ये वाला एक बार आगे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये था क्वेश्चन नंबर 15, और ये हो जाएगा 4393.46 इंटू, और इधर वाला हो जाएगा 9.045, ठीक है। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या करना है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नंबर थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये डेसिमल को 1 2 3 3 बार मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ। तो अगर मैं इसको 3 बार इस तरफ लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 4.39
9.346 इंटू 9.045 इंटू 10 का पावर 6। क्योंकि मैं यहाँ पर 3 बार पीछे किया इसलिए, सॉरी 6 नहीं 3, मैं इसको 3 बार पीछे किया इसलिए 10 का पावर 3 हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं टेबल के फॉर्म में, तो 4.39346। ठीक है, और ये वाला नीचे में तो 9.045 ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और उससे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को क्या चाहिए है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए है। तो उसके लिए हम लोग 4.3 को 9.0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं 4.3 को 9.0 जगह मैं 9 से ही करता हूँ। ठीक है, तो 9 से अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 9 से 27, 36, 37, 38 और डेसिमल के बाद में 1 है तो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में तो बोला है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पर 1 और ये 2 दोनों तो हो गया है, और जो एक एक्स्ट्रा चाहिए होता है वो भी हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक नंबर हम लोग को चाहिए, तो डेसिमल के बाद में एक नंबर तक हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 9 और 9 इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 81 और ये आता है 7 में। ठीक है, 7 में, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या बच गया है 4.3 इंटू, और काटा किससे थे 9 से, तो यहाँ पर 9 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 9 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 4.3 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27, 7 यहाँ पर 2 और 9 3 से 36, 37, 38 यहाँ पर ये आया। ठीक है, एक के पहले डेसिमल था तो यहाँ पर अब ये हो गया 38.7, तो मैं यहाँ पर 38.7, लेकिन यहाँ पर मुझे बोला गया है कि 7 क्या करना है, ऐड भी करना है ना। तो जब 7 यहाँ पर ऐड करना है, सॉरी यहाँ पर 8 करना है, यहाँ पर 8 सॉरी, ठीक है यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, चलो तो अगर मैं यहाँ 7 में 8 ऐड करूंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर 15 के लिए 5 तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन 9 कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 9। ठीक है, चलो अब मैं काटता हूँ ये 0 और ये 3 को, तो 0 इंटू 3 ये तो हो जाएगा 0 और कैरी भी आएगा 0, है ना। अब यहाँ पर मैं करता हूँ तो यहाँ पर क्या बचा है 4, और 4 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 0.0 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये 4 कटेगा तो 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16 और ये आता है 2 कैरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तो जब कुछ नहीं बचा है तो मैं इस चीज को यहाँ पर लिख दूंगा 0.2। ठीक है, 2.0 नहीं लिखूंगा। ठीक है, हम लोग को लास्ट में ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.2, अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे क्या आएगा 39.7 ये आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए 1 और 2, तो ये जो 7 है ये इसको इंक्रीज कर देगा 1, तो ये 39 क्या बन जाएगा 40। तो यहाँ पर ये बन गया 40 इंटू, और मैंने यहाँ पर क्या लिया था 10 का पावर 3 भी था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 का पावर 3। तो आपका आंसर जो होगा वो 40 इंटू 10 का पावर 3 होगा। अगर आपके बुक में इसके अलावा कोई आंसर दिया हुआ है तो वो रॉन्ग है। मैं एक बार देखा था किसी बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ था, तो अगर आपके बुक में 40 इंटू 10 का पावर 3 है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ और है तो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका यही है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, और क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।